ये बड़ी खबर है जहां मध्य प्रदेश में नक्सली सफाई के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मध्य प्रदेश में भी अब नक्सलियों का सफाया होगा और उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लान जो दिल्ली से तैयार किया गया है। बचे हुए 75 नक्सलियों का सफाया करने की तैयारी है। बचे नक्सलियों का सफाया करने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है और उसके लिए अगले 11 महीनों का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 11 महीने में नक्सलवाद का डी एंड हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। शाह ने 31 मार्च 2026 तक की डेडलाइन दी है और ऐसे में इस डेडलाइन को मध्य प्रदेश में भी पूरा किया जाएगा। मोहन सरकार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में भी बालाघाट और मंडला ये वो जिले हैं जहां नक्सली गतिविधियां होती रही हैं और इन जिलों में अभी भी कुछ नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी है। ऐसे में अब सरकार एंटी नक्सली ऑपरेशन चलाने वाली है। 2015 में 125 नक्सलियों के होने की सूचना यहां पर मिली थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से एक्शन लिया गया ये संख्या कम होती गई और अभी भी नक्सली यहां पर हैं, ऐसी खबर है। अब इन सब के बीच आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। हालांकि एमपी के नक्सली छत्तीसगढ़ में सरेंडर भी कर रहे हैं, ये भी जल्दी से आपको बताते हैं। एमपी में एक्टिव नक्सलियों में से ज्यादातर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। पुलिस की सख्ती से पड़ोसी राज्य में सरेंडर किया जा रहा है और बात अगर एमपी की हो तो यहां पर एक दशक से भी एक भी नक्सली ने यहां पर सरेंडर नहीं किया है। एमपी में एक्टिव नक्सलियों ने कवर्धा में सरेंडर किया और 2015 से 2025 तक 25 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। बालाघाट मोस्ट अफेक्टेड जिलों की सूची से बाहर किया गया। पिछले एक साल के दौरान बालाघाट मंडला तक ही नक्सली सिमटे हुए हैं। इधर दूसरी तरफ उमरिया, सिवनी, अनूपपुर, सिंगरौली, डिंडोरी ये वो जिले हैं जो नक्सलियों से मुक्त हो चुके हैं। और अब इन सबके बीच सरकार का एक्शन प्लान क्या है ये आपको बताते हैं। सीमावर्ती इलाकों में मुहिम अब और ज्यादा तेज कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। कोबरा, एसटीएफ, एमपी पुलिस यहां पर तैनात होगी और इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम जो जवान हैं वो आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस रहेंगे। साथ ही खुफिया तंत्र को भी मजबूत किया जाएगा। तो ये है एक्शन प्लान, लेकिन इसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा इसे समझने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज साहनी जी लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, एक बहुत बड़ा प्लान अमित शाह के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, लेकिन जो प्लान तैयार हुआ है इसे एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाएगा सर? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत पहले ये तय कर दिया था, जैसे ही वो छत्तीसगढ़ पहुंचे थे उन्होंने साफ कर दिया था कि इस साल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जो भी नक्सल गतिविधियां हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। 31 मार्च 2026 का टारगेट दिया गया था और उसी टारगेट की तरफ जो एंटी नक्सली अलग अलग कमांडोज है या जो कंपनियां हैं वो उस पर काम भी कर रही। छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि कई नक्सली ढेर हुए हैं, उसके बाद बड़ी तादाद में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसी तरह मध्य प्रदेश में आपने देखा कुछ दिन पहले बालाघाट में 2 बड़े नक्सली मारे गए, सरेंडर किया। तो ये समझ आ रहा है कि उसी रफ्तार में अब कार्रवाई भी की जा रही है। दिल्ली से भी इस पर बार बार मॉनिटरिंग रखी जा रही। देखा जा रहा है कि जो 31 मार्च की डेडलाइन तय है 31 मार्च 2026 की, क्या उससे पहले नक्सल जो गतिविधि है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और जो टारगेट दिया गया है उसको पूरा करना है। डॉक्टर मोहन यादव ने भी मीटिंग लेकर या अलग अलग तरह से उन क्षेत्रों में जाकर ये समझाया भी और बताया भी है कि हमें जो टारगेट दिया गया है उसको पूरा करना है और उसी का असर है कि बड़ी तेजी से नक्सलवाद कम होता दिखाई दिया। माओवादियों ने भागने का प्रयास किया, मध्य प्रदेश को छोड़ा, कुछ छत्तीसगढ़ गए, कुछ छत्तीसगढ़ में लगातार जो कार्रवाई की जा रही है वो एमपी की तरफ भी आ रहा है। लेकिन सरेंडर करने के लिए एमपी के कई माओवादी, कई नक्सली इस समय छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, वह उनको लगता है आसान होगा, पर इस पर अब बहुत तेजी से कार्रवाई की जा रही है और जो डेडलाइन है पूरी हो जाएगी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 125 नक्सली हुआ करते थे 2015 में, अब उनकी संख्या 75 रह गई। 7 जिले ऐसे थे जो नक्सल से प्रभावित थे, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। तो इनमें से भी कुल मिलाकर 2 ऐसे जिले हैं जहां पर कुछ गतिविधियां देखी जा रही है, बालाघाट और मंडला में, तो उस पर भी नजर है। तो मानकर चलिएगा कि जो तारीख तय की गई है, अब नक्सलियों का सफाई का वक्त आ गया है।
बामुश्किल 11 महीने बचे हैं और 11 महीने में पूरी तरह नक्सल साफ हो जाएगा, माओवादी से सफाया हो जाएगा और एक जो उम्मीद सरकार कर रही, केंद्र की सरकार, चाहे केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बात करें, उनकी मंशा के अनुरूप दोनों ही सरकार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रही है, पर एमपी से तो पूरी तरह जीरो होता दिखाई दे रहा है। यानी कि अमित शाह का ये प्लान है, ये एक्शन है और उस पर फाइनल ऑपरेशन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।